लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल हलचल इंडिया को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड यस, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। पिछले करीब एक हफ्ते से पुलिस की कड़ी ड्यूटी सभी टोल टैक्स पर लग रही है। जैसे ही संबल प्रकरण के बाद किसी भी नेता के जाने की संबल की सूचना मिलती है तो पुलिस अलर्ट हो जाती है और पुलिस का पहरा इस कदर कड़ा हो जाता है कि कोई भी नेता संबल तक ना पहुंच सके। 27 नवंबर की बात की जाए तो 27 नवंबर में राहुल गांधी का प्रतिनिधिमंडल जाने की बात थी, मगर वो रद्द हो गया और अब 2 तारीख का डिक्लेयर हुआ था कि 2 तारीख में कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल संबल के लिए जाएगा। तो इसी चीज को देखते हुए दिखाइए शिवम किस तरह से यहाँ पर पुलिस बल तैनात है और ये कड़ा पहरा यहाँ पर पुलिस का लग रहा है पिछले एक हफ्ते से, क्योंकि किसी न किसी नेता या किसी न किसी राजनीतिक दल के संभल जाने की सूचना आती रहती है और संभल के हालात सभी को पता है कि किस तरह से संभल के हालात हैं। बड़ी मुश्किल से संभल के हालात और व्यवस्था अच्छे से बनाई गई है, इसीलिए किसी भी राजनीतिक दल या राजनीतिक नेता का जाना वहां पर बिल्कुल बैन है, क्योंकि धारा 163 लागू है। तो आज की बात की जाए तो 2 दिसंबर है, आज कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल का जाने की बात थी और नसीमुद्दीन सिद्दीकी कि यहाँ से निकलने के करीब 11:30 बजे का टाइम था, मगर अभी तक नसीमुद्दीन सिद्दीकी नहीं पहुँचे हैं। पुलिस फिर भी पहरा कड़ा दे रही है कि कोई भी नेता संभल तक ना पहुँच पाए और ये वीआईपी लाइन है, ये वीआईपी लाइन बिल्कुल रोकी गई है, क्योंकि कोई भी नेता आता है तो इस वीआईपी लाइन से जाता है। और देख सकते हैं पिलखवा थाना प्रभारी रघुराज जी यहाँ पर बिल्कुल अलर्ट हैं और किसी भी नेता को यहां से निकलने नहीं दे रहे। अभी 2 दिन पहले की बात की जाए तो 2 दिन पहले समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल निकलने की बात थी और इकरा हसन यहाँ तक छियासी टोल टैक्स तक पहुंची थी। इकरा हसन को भी यहाँ पर रोका गया और उनसे बात की गई, उनको समझाया गया कि धारा 163 लागू है संभल में, तो आप वहाँ पर नहीं जा सकते। पुलिस के निवेदन पर इकरा हसन वापस लौटी। तो वहीं पर आज की बात की जाए 2 दिसंबर में आज कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल जाने की बात है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी निकले थे संभल के लिए और जहां पर पहरा लगा है जगह जगह पुलिस का, सभी टोल्स पर, सभी हाईवे पर, तो वहीं पर जब नसीमुद्दीन सिद्दीकी पहुंचे उनको पुलिस द्वारा रोक लिया गया। अब वजह पे शासन प्रशासन बताएगा। हम तो गांधीवादी तरीके से, जो दुखी परिवार है जिसके घर का चश्मो चिराग उजाड़ दिया गया, जो निर्दोष से उनको गोली से उड़ा दिया गया, हम तो उनके जख्मों पर महरम लगाने जा रहे हैं और अगर उसके लिए भी रोक रहे हैं तो ये तो संवैधानिक अधिकार जो हमें है उससे वंचित किया जा रहा है। ये संविधान की हत्या की जा रही है। सर 10 तारीख तक के लिए सरकार ने रोक लगाई है, प्रशासन पहले 2 तारीख की लगाई, 30 तारीख तक लगाई थी, अब 10 लगा दी, अब आगे जो है अगली 10 जनवरी लगा दें। ये तो कोई बात नहीं है ना। पहले तो 30 तारीख लगाई थी ना, 30 से आपने 10 बढ़ा दी। तो हम तो 30 तक को सम्मान करते हुए 30 का हमने प्रोग्राम ही 2 को लगाया कि भाई 30 तक नहीं जाना है, रोक लगा दी गई है तो नहीं जाना है। संभल जो है शांत है, तमाम जो एजेंसियां सरकार की वो अपनी पूरी तरह से काम कर रही है। उनका कहना है जो भी दोषी होगा बख्शा नहीं जाएगा। उसके बावजूद जब आप लोग इस तरह वहाँ पर जाएंगे, जब सरकार की तरफ से मनाई है, दोषी तो किसको बनाया जा रहा है? उन्हीं को बनाया जा रहा है जिसके घर के लोग मारे गए। फिर भी हम वो करने नहीं जा रहे हैं, केवल हम शोक संवेदना व्यक्त करने और जिनके घर में हत्या की गई उनको दिलासा देने जा रहे हैं। सत्ताधारी पक्ष का कहना ये है कि अब सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं, जबकि संभल में सब कुछ सामान्य हो चुका है। ऐसे में किसी के आने की कोई जरूरत नहीं है। क्या ये बताइए, अगर कोई मरता है या किसी की हत्या कर दी जाती है तो उसके घर जाना राजनीतिक रोटी सेकना है? इसका मतलब ये कि जो मर जाता है वो अकेले शमशान घाट पहुंच जाए, वो अकेले कब्रिस्तान पहुंच जाए, वो अकेले कब्रिस्तान में बंद होकर के सब कुछ हो जाए। अरे बगैर किसी के, बगैर संवेद, अरे परिवार के लोग जो परेशान हैं उनको दिलासा देना भी हमें अधिकार नहीं? ये हमारा संवैधानिक अधिकार है, ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। भारत का संविधान हमें इसकी इजाजत देता है। और ये सरकार जो है संविधान की धज्जियां उड़ा रही है। अब यहाँ रोक लिया गया है, आपको जाने के लिए मना किया जा रहा है। और अभी हम रिक्वेस्ट करते हैं, नहीं होगा तो कोई फैसला लेंगे, देखिए क्या लेते हैं।
अध्यक्ष जी हैं हमारे, सचिव साहब हमारे। उनको समझाया, पुलिस ने निवेदन किया कि संभल में धारा 163 लागू है, आप वहां पर नहीं जा सकते। तो निवेदन पर पुलिस के नसीमुद्दीन सिद्दीकी वहां से वापस चले गए हैं और जो पहरा लगातार छिजारसी टोल टैक्स और गढ़ टोल टैक्स पर लग रहा है वो ऐसे ही लगातार लगा रहता है, क्योंकि पिछले एक हफ्ते की बात की जाए तो किसी ना किसी राजनीतिक दल के नेता संभल जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं पर पुलिस पहरे के दौरान उनको रोककर निवेदन कर उनको वापस भेज रही है। कैमरामैन शिवम के साथ सुशील शर्मा, हलचल इंडिया।